अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं जंडियाली बंगला मियां चन्नू से। थाना सदर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम से भारी मिकदार में चर्स बरामद, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। नवाब वली मोहम्मद शहर के करीब कौमी शाहराह पर कायम होटल पर डकैती को 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। शहर में बढ़ती हुई बदअमनी की वजह से शहरी परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब शहर के करीब कौमी शाहराह पर कायम मलक असलम मियां वाली के होटल से डाकों की डकैती के बाद 24 घंटे गुजर चुके हैं, पर अब तक पुलिस जवाबदार गिरफ्तार न कर सकी है, जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान है। बढ़ती हुई बदअमनी की वजह से शहरी और ट्रांसपोर्ट सख्त परेशान है। आपको ये बताता चलूं, परसों 6 हथियारबंद मलक असलम मियां वाली के होटल से सरेआम होटल में बैठे हुए ग्राहक और होटल से रोक रखा मोबाइल फोन छीन के फरार हो गए थे, पर अभी तक पुलिस 24 घंटे गुजर चुके हैं, जवाबदार गिरफ्तार न कर सकी, जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है इलाके में अमन कराने के लिए पुलिस गश्त को यकीनी बनाया जाए, जैसे इलाके में अमन कायम हो सके। जी चकवाल में डिको रोड पर दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फायर फाइटर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लूज वायरिंग और शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग पर बरवक्त काबू पाने की वजह से मुल्हिका दुकानों को बड़े नुकसान से बचा लिया गया है। तहसील काजी अहमद के महकमा जंगलात की सरकारी जमीनों पर बाअसर अफराद की जानिब से कब्जों का सिलसिला जारी है। बाअसर अफराद महकमे के रिश्वतखोर अमले की मिली भगत से जंगलात के कीमती दरख्तों को काट कर आग लगा देते हैं, ताकि इन सरकारी जमीनों पर काबज होकर जमीन को ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर सकें। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जिशान बमरों ने मीडिया को बताया कि हमारी कोशिश है कि जंगलात को बचाया जाए, लेकिन कुछ जंगलात दुश्मन अफराद असलहे के जोर पर जंगलात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ कुछ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं, मगर हमें धमकियां भी मिल रही हैं। हुकूमत हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे ताकि कब्ज़ा खोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करके माहौल की बेहतरी के लिए जंगलात को तबाही से बचाया जा सके। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह में तालीमी इवेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें सिंध भर की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने शिरकत की। तुलबा की तरफ से मुख्तलिफ मेगा और मिनी प्रोजेक्ट्स पेश किए गए जो जदीद दौर की अक्कासी कर रहे थे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं रहम अली की जरदारी की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे इवेंट पेश किया जा रहा है, तो आइए मज़ीद पूछते हैं चेयरमैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कि उनके क्या कहना है। कि सिंध की जो भी शहरी या दही इलाकों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बच्चे आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें ये अपने मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा छोटे छोटे उनके जो क्रिएटिव राइटिंग होती है या आपकी प्रेजेंटेशन है, उनकी टेक्निकल क्विज कंपटीशन है, जनरल क्विज कंपटीशन है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो उनके लिए हम प्लेटफॉर्म देते हैं उनको। वहाँ पे आपस में कम्पीट करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे। कराची की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरसेज यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी, NID यूनिवर्सिटी, DHS सुफा यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो, इसरा यूनिवर्सिटी, उसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी की कैंपस वो मुख्तलिफ इदारों ने बनाए हैं, खैरपुर से, लाड़काना से, जामशोरो से, और हर प्रोजेक्ट दूसरे से मुख्तलिफ है। इसके लिए सारी मेहनत और सारी जो कामयाबी है वो हमारे चेयरमैन इलेक्ट्रिकल डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान साहब की है। स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, और ये इवेंट है हमारा प्लग इन प्रोजेक्ट एग्जीबिशन एंड पोस्टर कंपटीशन, जो हम हर साल ही अनाउंस करवाते हैं। हर साल हम इसी सीज़न को लेके आ रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं हमें, और इसका मेन पर्पज़ यही है कि लोगों में जो एक इनोवेशन होती है, जो एक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनमें नई नई चीज़ें लेके आते हैं, उनको एक कॉम्पीट करवाया जा सके, ताकि हम अपनी नवाबशाह के लेवल को बाकी यूनिवर्सिटी के लेवल के साथ बीट कर सकें। वाइस चांसलर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, और दूसरी नंबर पे मैं प्रोफेसर डॉक्टर सान को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने वेल मैनेज इवेंट करवाया। तकरीबन मैं यहाँ सुन रहा था कि 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और बड़ी खुशी हो रही है स्टूडेंट्स को देख के। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने कायदे अवाम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन अब्दुल सत्तार सांद और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के आए हुए स्टूडेंट उनके व्यूज़ सुने। उनका कहना था कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और ऐसे इवेंट्स से जो है स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई होती है और यूनिवर्सिटियों का नाम रोशन होता है। कैमरामैन नईम भाइयों के साथ रहम अली जरदारी, A1TV न्यूज़, नवाबशाह।
मुल्क भर की तरह जूही में भी कौमी अमन कमेटी की जानिब से शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर रैली निकाल कर खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और कौमी परचम उठा रखे थे और अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। शेखुपुरा के निजी स्कूल के केस में प्रिंसिपल अबनान अशरफ का मौक़िफ़ सुनने के बाद एजाज खान काकड़ की दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नासिर इंदावा की इस रिपोर्ट में। लारेब स्कूल केस में प्रिंसिपल अबनान अशरफ का मौक़िफ़ सुनने के बाद एजाज खान काकड़ की दरख्वास्त पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दी गई, जो 3 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल थी। कमीशन ने लारेब स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स से तहकीकात की। स्कूल स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन का कहना था कि टीचर ने मारा था, क्या हुआ? सर जी किसी ने भी नहीं था मारा। आपको कभी टीचर ने मारा हो? नो सर। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ? यस सर। मेरे बच्चे भी लारेब स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा कोई वाक़या नहीं है, ये सब झूठ है। और अगर ऐसी कोई बात होती तो बच्चे जाकर माँ बाप को बताते, ये सब झूठ है। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮਮਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, कोई ऐसा वाक़या नहीं होया, है झूठ जी। आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के ओहदेदारान और स्कूल प्रिंसिपल का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि इंतहाई अच्छा इंसान जो अपनी खिदमात बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहा है, उसके ऊपर जो झूठी FIR चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का सहारा लेकर जो करवाई गई थी, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो कमीशन बना था, जिसको एक फोकल पर्सन खिजर नामी बंदे ने अपने नाम किया था, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारे CEO एजुकेशन ने भी इसकी तरदीद की थी कि ये खालिस्तन एजाज खान काकड़ के कहने पर जो है, उनकी टीम के कहने पर ये कमेटी तश्कील दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस कमेटी पर एतमाद है, हम यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह वो इंसाफ जो है वो अबनान साहब को मिलेगा। CEO एजुकेशन ने एक टीम तश्कील दी थी आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो आज उस टीम के रूबरू बच्चों के, उनके वालिदैन के बयानात जो हैं रिकॉर्ड किए गए, और इसके अलावा टीचर्स और बाकी जो भी कमरा जाते उनका भी इंस्पेक्शन किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बड़ी कसीर तादाद वालिदैन की शरीक हुई और उन्होंने अबनान साहब के हक़ में जो है बयान दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अबनान साहब बेकसूर। अबनान साहब से पेरेंट्स की मोहब्बत देख के जब मैं स्कूल में खुद इन हुआ हूँ, तो यहाँ पे चेयर कुर्सियाँ जो है वो कम पड़ गई थी। इतने स्टाफ मेंबर के साथ इतने पेरेंट्स मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि अबनान साहब के लिए हम हलफ देने के लिए भी तैयार हैं, हम DPO साहब, हम DC साहब के सामने रूबरू पेश होके अपना ये बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि माजी में इनका बड़ा अच्छा किरदार रहा है। DPO साहब से, DCO साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द ही जल्द इस पे एक्शन लें और मेरे खिलाफ जो झूठी FIR करवाई गई है उसको खारिज करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं उच्च शरीफ से, जहां अवामी शिकायत और बढ़ते हुए हादसात के बाइस रेस्क्यू सेंटर के क़याम का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी OMPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने 4 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। फंड्स जारी करने के साथ रेस्क्यू सेंटर की तामीर का आगाज़ भी कर दिया गया है। अशिया खोरोनोश और चीनी की सरकारी निरखों पर दस्तियाबी के लिए चिन्योट की ज़िलाई इंतजामिया इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा, दुकानों पर सरकारी रेट लिस्ट और अशिया ज़रूरिया की सरकारी रेट पर दस्तियाबी का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदारों को सरकारी रेट पर ही अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा, अशिया ज़रूरिया की मसनूई किल्लत और महंगाई की सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जलालपुर भटिया के नवाही गांव रसूलपुर तारड़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ चिंगची रिक्शा ड्राइवर ने अनोखा एहतजाज किया। मुजाहरे में चिंगची रिक्शा चलाने वाले मोटरसाइकिल के बजाय गधे बांधकर एहतजाज में शरीक हुए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हाशमी से। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया के नवाही गाँव रसूलपुर तारड़ में महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरी गमो गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने महंगाई और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रसूलपुर तारड़ में सरगोदा रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था, गरीब आवाम को हुक्मरान ने मार दिया है। एक दिन
ریلیف پیکیج کا اعلان کیا گیا جو کہ انشاءاللہ اس عوام کے سامنے بہت بڑا فراڈ اور سکینڈل ثابت ہوگا. ایک دن عوام کی آنکھوں میں مٹی پھینک کے اگلے دن پیٹرول بم پھینک دیا گیا ہے. اس تو اسی موٹر سائیکل وچوں کٹ دیتا ہے, اس تو کہ اسی کھوتا جو لیا ہے. ان دا خرچہ بھی کم ہے تے بچیاں دی روزی روٹی بھی مل جاندی ہے. اس نائل حکمران تو اسی بہت تنگ آ گئے ہیں. آٹا چینی چور نے آدھی اس بندے دی ساڈی جان چھڈے, اس غریب عوام نو مارنا چاہتا ہے, اگی مر گئی ہے تے ان دی مہربانی ہے ساڈا سر چھڑ دے. ناقابل برداشت مہنگائی کے باعث ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. ہم فاقوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اس ظالم حکومت کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں. ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے گاڑی یا موٹر سائیکل تو چلانا ممکن نہیں رہا, اب گدھا کو ہی سواری بنائیں گے. چنگچی گاڑی کے آگے گدھا لگا کر ہم اپنا سفر کرنے پر مجبور ہیں اور اپنے بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے اتنے پرفتن دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پہ جینا بھی مشکل ہو چکا ہے. ڈاکٹر محمد عارف ہاشمی, A1TV, جلال پور بھٹیاں. چنیوڑ میں بھی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 90 روپے کلو کے حساب سے چینی فروخت کروانے کا عمل جاری ہے. اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی جانب سے متعدد دکانوں کو چیک بھی کیا گیا ہے اور ہر دکان کے باہر 90 روپے کلو کے حساب سے اشتہار بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں. SUP کی طرف سے شہداد کوٹ میں ناظم جھوکیوں کے ناحق قتل اور سرداری نظام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا ناظم جھوکیوں کے قاتلوں کو سزا دی جائے اور اس کیس میں انصاف فراہم کیا جائے. آخر میں خبر شامل کریں گے بنوں سے. بنوں میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم 15 سے 27 نومبر تک جاری رہے گی, جس میں 9 ماہ سے 15 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر بنوں کی سربراہی میں ڈاکٹرز اور مہم میں حصہ لینے والے ہیلتھ سٹاف کی ٹریننگ جاری ہے, جس میں مہم کے بارے میں تفصیلی بات چیت بھی ہوئی. ڈپٹی کمشنر بنوں نے عوام سے گزارش کی کہ اپنے بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں تاکہ ہمارے بچے خسرہ اور روبیلا جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے A1TV. A1TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.